इस बार माइक खुद ही के लिए लगा रहा हूं। तो साहब इनके गाने के लिए और मेरे आने के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं। तालियां सुनाई दे तो लगता है अपनों के बीच में कुछ सुना रहे हैं। बहुत देर से मोहब्बत, प्यार मोहब्बत की बातें हो रही हैं। मैं आपसे थोड़ी हकीकत की बातें करना चाहता हूं। बड़ा देर से इनका पर्दे पे रोमांस चल रहा है, ये वो। मेरा इनसे दावा है कि अगर इनमें दम है तो असली जिंदगी में इतना लंबा रोमांस करके दिखाएं, खुद के पति पत्नी से। अच्छा, फिल्मों में अंत में क्या होता है, एंड में क्या होता है? जो हीरो है वो विलन का अड्डा तबाह कर देता है, विलन को मार डालता है, सच्चे प्यार की जीत होती है और हीरो हीरोइन के पापा मम्मी उनकी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सब लोग एक शादी के पहले ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं और उस पर लिखा जाता है दी एंड। कोई ये नहीं बताता कि लव मैरिज के बाद इन्होंने क्या झेला। शादी में जो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए, फिल्मों में दोनों एक दूसरे के साथ शादी करने के लिए भागे थे, शादी होने के बाद एक दूसरे को देखते से ही भागने लगते हैं। आसान नहीं है ये करना। अच्छा, फिल्मों में कुछ लोगों ने करी, कुछ सितारों ने, जैसे अपने वो ऋषि कपूर साहब, नीतू सिंह, उन्होंने लव मैरिज करी। अंजाम बेचारी अच्छी खासी हीरोइन को घर पे बैठना पड़ा। किसी पत्रकार ने पूछा था नीतू सिंह जी से शादी के पहले कि नीतू जी प्रेम का मतलब क्या होता है? उन्होंने बड़े शर्मा के बोला जी प्रेम का मतलब होता है समर्पण। शादी के बाद पूछ लिया, अच्छा शादी का मतलब क्या होता है? बोले शादी का मतलब होता है आत्मसमर्पण, सरेंडर। अच्छा, अरेंज मैरिज वाले तो जो है वो बेचारे फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी और ने उनकी कराई है। लव मैरिज वाले तो और भी दुखी हैं कि भाई खुद ही उन्होंने अपना नसीब लिखा है। एक बार किसी लव मैरिज वाले कपल से किसी ने पूछ लिया कि भैया ये अरेंज मैरिज और लव मैरिज में क्या फर्क है? बोले देखो भैया, अरेंज मैरिज का मतलब ये है कि आप रात के अंधेरे में घर से बाहर निकले, आपको कुछ नहीं दिख रहा है, गलती से किसी सांप के ऊपर आपने पैर पटक दिया और उसने आपको डस लिया, ये हो गई अरेंज मैरिज। बोले अच्छा लव मैरिज में भैया आप भरी दोपहरी में घर से बाहर निकले, फिर आपने सांप के बिल को ढूंढा, फिर आपने हाथ डाल के सांप को बाहर निकाला और उसको सामने बैठाए और 4 घंटे डांस किया, मुझे काट ले, मुझे काट ले, मुझे काट ले, मुझे काट ले, और फिर वो आपको डस ले, उसे कहते हैं लव मैरिज। तालियां साहब जोरदार बजाइए, मजा आएगा उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन लोगों को तो क्या है, रोमांस करने के लिए ना डायलॉग्स लिख के दिए जाते हैं फिल्मों में। असली जिंदगी में रोमांटिक डायलॉग तो दूर की बात है, पति पत्नी को एक दूसरे की बात ही नहीं समझ में आती। वो कहती कुछ और है, ये समझता कुछ और है, फुल कम्युनिकेशन है। एक बार एक हस्बैंड जो है मार्केट जा रहा था, तो उसकी बीवी ने बोला देखो तुम मार्केट जा रहे हो तो कोई ऐसी चीज खरीद के लाना जिससे मैं सुंदर दिखूंगा। उसने समझ गया, वो चला गया, अंडरस्टैंडिंग थी उसको। अब वो बीवी वेट कर रही है कि भाई कुछ ऐसी चीज खरीद के लाएगा जिससे वो सुंदर दिखे। वो गया खुद के लिए 2 बॉटल विस्की खरीद के ले आया। बीवी ने कहा ये क्या? बोले इसी के बाद तो सुंदर दिखोगी। अंडरस्टैंडिंग थी आप। उसको बहुत धोया बीवी ने रात में, परेशान अपने दोस्त के पास पहुंचा कि यार भैया मुझे मेरी बीवी की बात कुछ समझ में नहीं आती, वो कहती कुछ और है, मैं समझता कुछ और हूँ, औरत मुझे समझ में नहीं आती, मैं क्या करूँ? उसने कहा शहर के बाहर ना 10 महात्मा लोग बैठे हैं 10 चटाई पर ध्यान में, तेरी मदद करेंगे, वो चले जा। वो चला गया, वो वाकई देखा तो 10 बड़े ज्ञानी महात्मा लोग 10 चटाई पे बैठे हुए थे, ज्ञान में ध्यान कर रहे थे। उन्होंने लीडर को पकड़ा, बोले महात्मा जी आप ये क्या कर रहे हैं? बोले चुप रहे बच्चा, बहुत बड़ी खोज है, बहुत ध्यान में हम लोग बैठे हैं। बोले आप तो बहुत बड़ी खोज कर रहे हैं, बहुत ध्यान में, मेरी एक छोटी सी घर की समस्या है, मेरी बीवी की बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, वो क्या बोलती मुझे कुछ समझ में नहीं आता, आप मेरी मुसीबत सुलझा दीजिए। महात्मा जी ने आंखें खोली, बोली अरे पांडुराम जरा 11वीं चटाई भी लगा दे। ये भी अपनी गैंग का आदमी है, शामिल कर लो इसको। अच्छा, किसी और की लव मैरिज सक्सेसफुल हो जाए वो भी समझ में नहीं आती। एक बार हमने साहब अखबार में पढ़ा 100 साल के कपल, 100 साल के दंपत्ति लव मैरिज, और अभी भी
उनका प्यार बरकरार है। पति जो है अपनी पत्नी को महबूबा, जानू, प्रेमिका, प्रेयसी यही सब कहता रहता है। हमने पढ़ा यार, हमने कहा तो जाना पड़ेगा पूछने चाचा क्या कर रहे हैं। हम पहुंच गए, हमने कहा चाचा चक्कर क्या है यार, आप हमारे तो 5-6 साल नहीं निकल रहे, आप 100 साल से लगे हुए हो। उसने नहीं बेटा प्रेम है ये तो हम लोगों के बीच का। हमने कहा देखते हैं प्रेम। रात में हम फिर से पहुंच गए, सिंगल मॉल्ट का उनको 1-2 दिया धीरे से। हमने चाचा बताओ चक्कर क्या है, कैसा चल रहा है, कैसे आप मतलब प्रिय, प्रेमसी, प्रियतमा यही बोलते रहते हो। उसने साहब 1-2 पिए, बोले देखो अब तुमने ये पिलाया तो तुमसे झूठ नहीं बोलेंगे। बेटा क्या है इस उम्र में याद तो कुछ रहता नहीं। अब 10 साल पहले उसका नाम भूल गए हम। अब पिटे नहीं इस वजह से यही सब बोलते रहते हैं भैया। अच्छा कुछ चीजें ना समझे वही अच्छा है, समझने पे ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो पूछना नहीं चाहिए शादी के बाद। एक ने पूछ लिया अपनी बीवी से, अच्छा एक बात बताओ शादी के पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे। उसने बोला नहीं आप ये सब मत पूछो। नहीं बताओ, शर्माने की क्या बात है, शादी के पहले कितने, ना मॉडर्न हूँ, बताओ कितने तुम्हारे बॉयफ्रेंड। बोले नहीं ये बात नहीं करते हैं। बोले नहीं मुझे पता करना है, तुम खूबसूरत हो, कॉलेज में भी फेमस थी, कितने बॉयफ्रेंड थे शादी के पहले। उसने कहा अच्छा बैठिए। वो चली गई अंदर। अब उसे पूछना नहीं चाहिए था। देखिए क्या होता, वापिस आई, उनके हाथ में एक लिफाफा था। वो लिफाफा उन्होंने अपने हस्बैंड के हाथ में दे दिया। उन्होंने खोला तो उसके अंदर कुछ चावल के दाने रखे हुए थे और 50 का एक नोट रखा हुआ था। तो उन्होंने कहा ये क्या, चावल के दाने 50 का नोट। इसलिए मुझे पता था कि कभी ना कभी मेरा पति मुझसे सवाल पूछेगा, तो शादी के पहले जो भी बॉयफ्रेंड होता था मैं उसके नाम का एक चावल का दाना इस लिफाफे में रख लेती थी। अब वो बड़ा दुखी परेशान, इतने कि गिने भी नहीं जाए। चलो उसने भारी मन से गिनना शुरू किए चावल के दाने, 1 2 3 4 5 6 7। डिप्रेस हो गया बेचारा, 7। चलो खैर अब बोला तो मैं नहीं था बताने के लिए, मेरी गलती है, 7 थे बॉयफ्रेंड, क्या बात है, कोई बात नहीं, अब तो मेरी बीवी है। बेचारे ने घूट पी लिया कड़वा। लेकिन ये 50 रुपए किस लिए रखे हुए हैं। बोले इतने चावल कब तक रखती, 2 किलो बेच भी तो दिए ना। नहीं पूछना चाहिए। चलिए साहब ये सब तो खैर हंसी मजाक की बातें हैं। हकीकत की बात यह है कि प्यार से खूबसूरत कोई जज्बा नहीं, मोहब्बत से बड़ी कोई नेमत नहीं। जिन लोगों की जिंदगी में सच्चा प्यार और मोहब्बत होती है उनकी पूरी जिंदगी खुशियों से बीत जाती है। आइए इन्हीं चुलबुले बातों के साथ अगला तड़कता भड़कता चुलबुला गाना सुने, विंध्याचल की। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।